प्यारे दर्शक, प्यारे भाई बहन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे दोस्त, आज हम आपके लिए एक ख़ास मौजू पर एक अपना तजुर्बा किया हुआ इल्म लेकर आया हूँ। ये इल्म है कि जो कोई आमिल बनने की ख्वाहिश रखता है और जो इसमें शुरुआत करना चाहता है, वो किस तरह से अमल करे कि एक साथ उसको दोनों लाइन कंप्लीट हो जाए, यानी अमलियाती लाइन भी कंप्लीट हो जाए जिसका ताल्लुक जिन जिन्नात शैतान जादू टोना ये सब से रिलेटेड है, और दूसरा उसका जो ताल्लुक है वो कि बंदा अल्लाह का महबूब बंदा कैसे बन जाए, अल्लाह का चहेता प्यारा बंदा कैसे बन जाए। यानी एक साथ है दोनों चीज़ें मुमकिन है और आसान भी है। कैसे एक साथ आप दुनियावी फ़ायदे पहुंचाने वाले आमिल बन सकते हैं और अल्लाह का आप नेक बंदा महबूब बंदा बन सकते हैं, ऐसा बंदा बन सकते हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला फरिश्ते उतार सकता है, ऐसा बंदा बन सकते हैं जिससे अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर सकता है। आप सोचिए कि जो ये पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है, वो आपसे बात कर सकता है, आपको वो रास्ता दे सकता है अपने तक आने का, जहां उसका मंत्रिमंडल लगता है, ये समझ लीजिए, जहां से उसकी हुकूमत शुरू होती है, जहां से उसकी बादशाहत चलती है, वहां बुलाकर वो आपसे बात कर सकता है, मौका दे सकता है। एक साथ है दो काम हो सकता है। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आमिल होता है वो अल्लाह वाला नहीं होता। आमिल का मतलब कुछ मुवक्किल है, झाड़ फूक कर लेता है ना, किसी को परेशान कर देता है, जिन जिन्नात से कुछ करवा देता है, कर लेता है, लोगों से उसके बदले में वो पैसा लेता है। यही कॉन्सेप्ट है माने मुसलमानों में आमिल का। हाँ, हिंदुओं में जो लोग इस तरह का इल्म हासिल करते हैं उसमें तो मामला यही है कि वो लोग पैसे के लिए ही करते हैं, दुनियावी मामले में ही करते हैं। जितने भी मुझे ओझा भगत मिले हैं जो थोड़ा सा अमलियाती लाइन का जो सिद्धि किए हुआ है, उसके अंदर मैंने यही चीज़ें पाया कि बस वो पैसा ही उसको चाहिए, सामाजिक दुनियावी चीज़ें ही चाहिए, इसलिए वो हर तरह की गंदी चीज़ें भी कर लेता है। और जो साधु संत का लाइन है वो बिल्कुल अलग है। हिंदुओं में जो बिल्कुल साधु है, जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जिसने हासिल किया है, वो फिर झाड़ फूक वाले लाइन से नावाकिफ है, अपरिचित है, कुछ भी उसको पता नहीं है झाड़ फूक लाइन का। बस एक चीज का उसको पता है कि आत्मा को शुद्ध कैसे करेंगे, मन को बस में कैसे करेंगे और आत्मा को परमात्मा में जोड़ेंगे कैसे। तो भी सबको नहीं, जो वहां तक पहुंचा मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। लेकिन मुसलमानों में ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे भी लोग हुए हैं जो सिर्फ आमिल तक ही रह गए हैं, मतलब कि वो झाड़ फूक जिन जिन्नात तक ही रह गए, अल्लाह तक नहीं पहुंचे। और ऐसे भी लोग हुए हैं जो इसका इल्म तो था उनको, लेकिन इसके साथ उसने अपने आप को तपा के अपने आखिरी मंजिल रखा, अल्लाह का कुर्ब यानी अल्लाह का नजदीकी हासिल करना, उसकी मोहब्बत हासिल करना, अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार बना देना मकसद बनाया। उसी में से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उसी से शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, और भी बहुत लोग हैं, ठीक है, हर दौर में हुए हैं। और एक बात जान लीजिए कि जिस बुजुर्ग को सिर्फ अल्लाह तक पहुंचे और कोई इस तरह का इल्म नहीं था, यानी जो दुनिया को फायदा पहुंचा सकते, जैसे कि जिन्नात फरिश्ता उनका हुक्म नहीं मानता था, ऐसा कोई इल्म नहीं था, अल्लाह ने उनको नहीं दिया, तो याद रखिए दुनिया ने उनको भुला दिया, बल्कि उनकी जिंदगी में भी याद नहीं रखा। मरने के बाद कौन याद रखता है? क्यों?
क्योंकि दुनिया के लोग उन्हीं को याद करते हैं जिससे दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचता है, और जब ये इल्म किसी के पास नहीं होता है दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला, तो उसके तरफ जो ये अवाम है ये मुखातिब नहीं होती है, उसको अहमियत नहीं देती है। दुनिया के लोगों को ये लगता है कि अगर कोई अल्लाह तक पहुंच गया तो उसको न दौलत की कमी है ना, माने हर चीज अपने आप हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। बल्कि अल्लाह तक पहुंचना और अल्लाह वाला होना एक अलग बात है, और फिर दुनिया पे हुकूमत करना या वैसे इल्म देना दुनिया पे हुकूमत करने वाला, ये अलग बात है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, लेकिन क्या दुनिया पर उनको हुकूमत मिली? क्या जिन जिन्नात को उनको हुकूमत मिली? नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनको दुनिया पे हुकूमत मिली। तो हाँ, जिन जिन्नात पर, हवा पर, इंसानों पर, चरिंदे परिंदे पर हुकूमत मिली, ठीक है। उसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन उनको कुन फयकून का दर्जा अल्लाह ने दे दिया था, कहो मुंह से जो कहना है पूरा हो जाएगा, ठीक है। और भी नबी का मिसाल है, आप देख लीजिए। हैं तो सब नबी, लेकिन सबको अलग अलग इल्म से अल्लाह ने नवाजा, सबको एक जैसा दर्जा दुनियावी हिसाब से नहीं मिला, और आखिरत के हिसाब से भी एक दर्जा नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में जिस हिसाब का कर्म किया है, काम किया है, एक्टिविटी किए हैं, जिस तरह की सोच थी, उसी के आधार पे, बेस पे आखिरत का फैसला किया जाएगा। इसलिए आखिरत में भी मकाम अलग अलग होगा। न सब नबी का एक जैसा मकाम होगा, न सब वली का होगा, न सब मोमिन का होगा। यहाँ आमाल में फर्क है, तो वहाँ दर्जे में भी फर्क होगा। एकदम बिल्कुल नियम बिल्कुल साफ है, कोई उलझन नहीं है, कोई लटर पटर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। इसलिए यहां जिस तरह से आपने मूसा और खिज्र का वो वाकया सुना होगा, थोड़ी सी बात बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम या खिज्र अलैहिस्सलाम जब वो दीवार को सीधा कर रहे थे और कोई उजरत, कोई पैसा मुआवजा नहीं लिया उस घर वाले से, क्योंकि उसका जो मालिक था 2 छोटा बच्चा था, वो उजरत देने के लायक भी तो नहीं था। और खिज्र अलैहिस्सलाम ने जब कुछ नहीं लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि रात भर हम लोग भूखे रहे, किसी ने इस बस्ती का मुझे मेहमान नहीं बनाया, तो कम से कम आपने जो मजदूरी किया, काम किया, उसे कुछ मुआवजा ले लेते, तो हम लोग कुछ खरीद के खा लेते, ठीक है। ये नबी हैं, ये भी अल्लाह के महबूब है, वो भी अल्लाह के महबूब हैं, दोनों की सोच में फर्क देखिए, ठीक है। ये इस हिसाब से सोच रहे हैं, और उनको जो अल्लाह ने इल्म दिया था उसके हिसाब से क्या मामला था कि वो बिना मुआवजा लिए उस काम को कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म ऐसा ही था, क्योंकि उस दीवार के नीचे सोने के चांदी के कुछ सिक्के छुपाए हुए थे अल्लाह के एक नेक बंदे ने, और अल्लाह के हवाले कर दिया था कि मेरा बच्चा जब सियाना हो तो ये उसको हाथ लगे, किसी और के हाथ नहीं लगे। और उस जमाने में हर चीज तो जमीन के नीचे घर में ही खन के, गड्ढा खन के उसमें डाल दिया जाता था। और चूंकि सब लोग वैसा ही करते थे, इसलिए सबको पता था, चोर भी उसी हिसाब से चोरी करता था, घर का गड्ढा ही खनने का काम करता था, क्योंकि उसको भी पता था कि बैंक तो था नहीं आज के जमाने के हिसाब से। तो इसलिए तो खिज्र अलैहिस्सलाम का जो वहाँ काम था वो सिर्फ मदद के हिसाब से था। तो इस जिस तरह से यहाँ नजरिए में और तरीके में सोचने में फर्क है मेरे भाई, उसी तरह से आखिरत में जो रिजल्ट आएगा उसका भी फर्क आएगा। दुनिया में भी रिजल्ट में फर्क आता है, आखिरत में भी फर्क आएगा। यही वजह है कि जरूरी नहीं कि 2 अल्लाह के महबूब बंदे में भी पटे, नहीं पटेगा। जैसे मूसा और खिज्र का पूरा वाक्य पढ़िएगा, नहीं पटा दोनों में। खिज्र अलैहिस्सलाम ने पहले वादा कराया था मूसा अलैहिस्सलाम से कि देखो जो कुछ मैं करूंगा, जब तक उसका कुछ पूरी वजह नहीं बता दूं तब तक तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं। मूसा ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप रखिए मुझे अपने साथ, मुझे आप सब्र करने वाला पाइएगा इंशाअल्लाह। ऐसी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा।
मगर मूसा अलैहिस्सलाम से वो जो 3-4 काम जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने किया, किसी पे मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र नहीं हुआ, सब पे टोका। आखिर में सबका जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने वजाहत के साथ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बात भी समझ में आई, ये जवाब से वो मुतमईन भी हो गए। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप मेरे साथ नहीं रख सकते हैं। पूरे वाक़या को गौर से समझिए। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि मैं तुमको ए नबी वाक़या जो बताता हूँ दूसरे नबियों का, इसलिए कि ताकि तुम उससे कुछ सबक हासिल करो, कुछ नसीहत लो, कुछ अकल लो, कुछ सीख सको। तो मेरे भाई, ये नबी को ही सीखने के लिए नहीं थी। नबी को जो सीखना था वो तो सीखे और सिखाए सहाबा को और चल दिए, उनका काम अब खत्म। अब जो वो छोड़ के गए ये कुरान, ये आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले उम्मत के लिए, आने वाली इंसानियत के लिए, अब उसको इससे सीखना। अब हमारे और आपकी मर्जी की कितना सीखते हैं। जितना सीखेंगे उतना फायदा होगा, जितना कम सीखेंगे उतना कम फायदा होगा। नहीं सीखेंगे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गया। ऐसे इसमें कई सबक है, मगर हम सब पे चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि हम अभी चर्चा कुछ और करने जा रहे थे, करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, मोबाइल में स्पेस भी कम है, बार बार मैसेज आ रहा है, स्पेस कम है, मूव करो, ठीक है। तो है, परेशानी है। और आप भी शायद ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं सुन पाए, उग जाइएगा, क्योंकि ज़माना अब 1-1 मिनट के वीडियो वाला आ चुका है। स्क्रॉल आगे घसकाते जाइए और देखते जाइए। बहुत लोगों का ऐसा मिजाज है, तो इसलिए थोड़ा टाइम का भी लिहाज रखना पड़ता है। बहरहाल एक सबक तो यहाँ क्लियर हो गया कि दो अल्लाह वालों में भी जरूरी नहीं कि बनाव रहे और दोनों एक दूसरे की हिकमत को समझ पाए, ठीक है। यहाँ तो मामला है कि समझा दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम तो समझ गए, लेकिन ऐसे भी बंदे मिलेंगे कि समझाने के बाद भी वो अपनी जिद पे अड़ा रहेगा। हाँ, तो मेरे दोस्त, मैं आपसे बता रहा था कि अल्लाह के दो बंदे जरूरी नहीं कि एक दूसरे को समझ पाए, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि एक बंदा तो दूसरे को समझता है लेकिन दूसरा उसको नहीं समझता। चलिए इसको थोड़ी सी और मैं डिटेल में बात करूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए कि अल्लाह ने जो दर्जा, जो इल्म मुझे दिया है, मैं दुनिया के हर दर्जे वाले अल्लाह के बंदे को पहचान लेता हूं और इंशाल्लाह पहचान लूंगा। सबके जज्बात को, इल्म को समझने की मेरे अंदर सलाहियत है, इसलिए मैं सबको अपने अंदर एडजस्ट कर लूंगा। मैं सब किसी के साथ भी रह सकता हूं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर मुझसे उसको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहेगा कि मैं ऐसा बिहेव करूं जो उसके मन के हिसाब का हो, क्योंकि उसकी सोच छोटी होगी, वो अपने हिसाब से ही सोचेगा। उसी को वो नेकी समझ रखा है, उससे आगे का उसने कभी सोचा ही नहीं। तो हमारे सोच पर वो एतराज करेगा, हम उसके सोच पर एतराज तो नहीं करेंगे। हाँ, मगर अपनी सोच है तो हो सकता है कि अपनी राय हम रख दे कि यहाँ पर ऐसे कर ले तो और ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन हम पिनकेंगे नहीं, गुस्साएंगे नहीं उसकी हरकतों से, मगर हो सकता है कि वो हमको बर्दाश्त नहीं कर सके। और ऐसे भी कम इल्म वाले को गुस्सा ज्यादा आता है, उनको लगता है कि उसका इल्म परफेक्ट हो चुका है। जिसका इल्म परफेक्ट के करीब पहुंच जाता है, परफेक्ट तो नहीं होता है किसी का, परफेक्ट के करीब कह सकते हैं, पहुंच जाता है, तो वो खुद को भी समझता है, दूसरों को भी समझता है। और जिसको कम इल्म होता है वो खुद ही को सबसे बड़ा तिस्मार खान समझता है, दूसरे को तो समझने की कोशिश ही नहीं करता है। मूसा और खिज्र के बारे में है हदीस में ये वाकया कि जब वो दोनों कश्ती पर जब सवार हुए थे, तो मैंने 3-4 बार पानी, एक चिड़िया को देखा था कि वो पानी वो उस नदी में से पिया 3-4 बार करके।
تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جتنا پانی اس نے پیا ہے، اس چڑیے نے اس ندی سے، بس اتنا ہی علم اللہ کے علم میں سے ہم کو عطا ہے. ہمارا علم بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ علم ہے. اس میں سے تھوڑا سا علم مجھے ملا، یعنی 2-4 قطرہ. یہ سمجھ پتہ ہے کب آتی ہے؟ جب علم بہت ہو جاتا ہے انسان کے پاس، تب یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا علم بہت تھوڑا سا ہے. اور جب انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے تو یہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہی سب سے بڑا تسمار خان ہے، وہ اسی کو سب سے زیادہ علم ہے. کمال ہے، یہ فیلنگ ہے، یہ فیلنگ کی بات ہے. جب ہوگا تو پتہ چلے گا، کیونکہ دونوں مقام الگ الگ ہے، اس لیے فیلنگ بھی الگ الگ آدمی کو آئے گا، الگ الگ انسان کو ہوگا. ہاں، اب مان لیجیے کہ جو انسان دونوں مقام پہ پہنچ چکا ہے تو اس کی فیلنگ اسی ٹائپ کی بدل جائے گی. چھوٹے مقام پہ تھا تو فیلنگ الگ رہے گی، بڑے مقام پہ پہنچ گیا تو فیلنگ الگ ہو جائے گی. جتنا بھی تکبر، انا، گھمنڈ، اتراپن، اکراپن، بڑبول، اس طرح کی چیزیں ہمیشہ جس کے پاس کم علم ہے، کم طاقت ہے، آگے کا رزلٹ نہیں پتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود ہیں، بڑے بڑے ہیں، ایسا علم نہیں ہوتا ہے، تبھی وہ یہ سب ادائیں اپناتا ہے، الفاظ اس طرح کی استعمال کرتا ہے. یہ سب چھوٹے پن کی نشانی ہے، بہت آسان پکڑ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کسی اللہ والے کو اگر کوئی کہے کہ تمہارے اندر برائی ہے، تکبر ہے، انا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ریئل میں اللہ والا ہے تو وہ تل ملائے گا نہیں، بلکہ غور کرے گا کہ حقیقت میں یہ جو بول رہا ہے واقعی میں سچ بھی ہے یا نہیں ہے. وہ جھانکے گا اپنے اندر میں، اور اگر ریئل میں کچھ گڑبڑی پائے گا تو پھر اس کو دور بھی کرے گا. مگر اسی جگہ جو دنیا دار آدمی ہے اس کے اندر میں ریئل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے نا، آپ کوئی ہمدردی میں بھی اگر اس کو بتائے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا، اس کا دشمن ہو جائے گا. انسان اپنی برائی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. چہرہ آئینہ میں اگر وہ بھدا ہے، شکل اچھی نہیں ہے، وہ آئینے پہ غصہ کرتا ہے، آئینہ نہیں دیکھے گا. آئینہ کو تو کئی لوگ راجہ گزرے ہیں، ایک راجہ تھے، انہوں نے آئینے ہی کو توڑ دیا. ٹھیک، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آئینے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، گڑبڑی اپنے چہرے میں مگر نفرت آئینہ سے. ایسے بہت سارے لوگ بھرے پڑے. تو بھیا سمجھداری پیدا کیجئے، اچھے انسان بنیے، اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اللہ کا محبوب بندہ بننے کے کئی شرط ہیں، کئی طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے ایک طریقہ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ساتھ میں کچھ باتیں اور ہی بتا دوں کہ دیکھیے، 2 چیزیں، ایک کی جھک کر چل زمانے میں اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مطلب صاف ہے کہ جس طرح سے کوئی دانا، کوئی بیج کو زمین میں آپ ڈالتے ہیں تو پہلے وہ سرتا گلتا ہے پوری طرح سے، تب اس میں وہ انکرت ہوتا ہے، تب اس میں سے نیا جیون نکلتا ہے، پھر نیا پیڑ پودا نکلتا ہے، نئی زندگی نکلتی ہے. اسی طرح سے اگر زندگی میں کچھ مرتبہ چاہو، زمانے میں جھک کر رہو. جھک کر کا کیا مطلب؟ کسی کو خدا مان لینا، کسی کا سجدہ کرنا نہیں ہے. پہلی بات سمجھ لیجیے. کچھ لوگ ترت کہتے ہیں کہ میں کسی کے نزدیک نہیں جھکتا ہوں، صرف اللہ کے نزدیک جھکتا ہوں. یہ بات جو بولے اگر اس انداز میں بولے تو سمجھ جائیے یہ بہت بڑا اہنکاری انسان ہے. اس کے اس بات سے مت جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جائیے کہ یہ بہت اللہ والا ہے. نہیں،
है ना। ये अहंकारी इंसान है। अब कहिए कैसे? जो इंसान की इज्जत नहीं करना जानता हो, वो अल्लाह की इज्जत कैसे करेगा? जिसको वो देखता नहीं है, जिसके वजूद को ठीक से वो समझता भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं कि अल्लाह है कहां पर, कैसा है, मेरी बात ठीक से सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, इतना ठीक से उसको यकीन भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन उसको ठीक से ऐसा यकीन हो जाएगा, वो जब भी बोलेगा तो सोच के बोलेगा, क्योंकि अल्लाह मेरा सुन रहा है। कोई काम करेगा तो दिल में आएगा कि अल्लाह मेरा देख रहा है मुझे, तो मैं कुछ गलत नहीं करूं। फिर उससे ना कुछ गलत बोलाएगा, ना गलत सुनाएगा, ना गलत हरकत होगी। ऐसे लोगों को देखिए ना उसकी जिंदगी में, कि कहां कहां क्या बोलता है, क्या हरकत करता है, समझ में आ जाएगा कि वो अल्लाह को रियल में कितना मानता है। ज़बानी, मैं अल्लाह के नजदीक झुकता हूं। बहुत बड़ा फ्रॉड है ऐसे समाज में, अक्सर ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कहेंगे मैं किसी के नजदीक नहीं झुकता हूं, अल्लाह के नजदीक झुकता हूं। हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक जगह झुकता है। कहां? पैसा। जहां से उसको पैसा आएगा, पोस्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, ये वहां झुकता है, चाहे वो शैतान काफिर ही क्यों न हो। ऐसा बंदा वहीं झुकता है। और ये आपको बात बोल के गुमराह करने की कोशिश करता है। हरगिज नहीं। इंसान की इज्जत करे। झुकने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके नजदीक बड़ बोले तो अपनी बात से उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना है, ठीक है। अपने आप को बड़ा बना के कहीं पेश नहीं करना है, अपनी जबान से नहीं। आप कोई बड़ा काम करते हैं कीजिए, उससे अगर आप बड़े हो जाते हैं अच्छी बात है, मगर मुंह से अपने आप की तारीफ नहीं करनी है, और नहीं मन में ये रखना है कि कोई कंपटीशन ऐसा करके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है ना। अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी है, नहीं तो आपसे जलने वाले, अगर आप सच में भी बड़ाई करते हैं तभी भी लोग आपसे जलेंगे। इस हिकमत के साथ भी अपनी तारीफ नहीं करने की है। आजिज़ी इनकसारी जो लफ्ज है कि दूसरे को इज्जत देना, दूसरे की तारीफ करना, दूसरे से हमदर्दी दिखाना, ये चीज आपके अंदर में होनी चाहिए अगर आप अल्लाह वाले बनना चाहते हैं तो। ये एक तरीका हुआ, ठीक है। यानी हर किसी की आप इज्जत कीजिए, छोटा हो, बड़ा हो, काफिर हो, मुशरिक हो, है ना। और सब पे आप शफकत कीजिए, रहमत कीजिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। बेवजह किसी को जानवर को भी नहीं मानना है। ये पहला मतलब पिलर है अल्लाह वाला बनने का। दूसरा पिलर यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह का माने जिक्र करे तो कैसे करे। तो उसके लिए जो कोई आमिल बनना चाहता है अगर, ठीक है, और एक साथ अल्लाह वाला भी बनना चाहता है, तो उसके लिए आसान तरीका यह है कि जैसे मैं पहले सूर्य कौसर से मान लीजिए कि शुरू करवाता हूं अमलियात। तो मान लीजिए कि सूर्य कौसर अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है बाद में मैं कोई दूसरे भी वजीफा से शुरू करवा सकता हूं। ये कोई मेरा अभी है चल रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है कि कोई नियम हम बदल दें, लेकिन फिलहाल ये है। तो अब क्या करना है कि 15 मिनट जब आपका सूर्य कौसर का अमल पूरा हो जाए तो अब 15 मिनट अल्लाह का जिक्र करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का। कैसे जिक्र करना है ये हम वीडियो भेज दिया है, बना दिया है, उस दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है, 15 मिनट आवाज से करनी है, जिसमें आपके कान में, आसपास में जो लोग बैठा हो उसके कान में आवाज जाए साफ साफ। और कैसे करना है अंदाज वीडियो में बताए हैं वैसे ही करना है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। 2 वीडियो उस पर बनाया हूँ, दोनों को देख लीजिए। और 15 मिनट आपको फिर आंख बंद करके, ठीक है ना, आपको ये तस्वीर करना है कि आसमान पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। आसमान पर आंख बंद करके देखना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है।
और मन ही मन में उस ला इलाहा इल्लल्लाह को आप देखकर पढ़ रहे हैं, यानी आसमान पे आंख बंद किया और देख रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मुंह बंद कर किए हुए हैं और उस ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ रहे हैं। ये मन ही मन में होगा 15 मिनट। ये 15 मिनट का अंदाजा आप आजकल मोबाइल में अलार्म लगा के कर सकते हैं, घड़ी में अलार्म लगा के कर सकते हैं। उस दौरान मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए कि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। देखिए कुछ तो डिसिप्लिन आपको रखना होगा, ये मत सोचिए कि कोई इमरजेंसी आ जाएगा। इमरजेंसी तो 5 साल में एक बार होता है, लेकिन 5 साल आप खोल के रखिएगा तो कितना डिस्टर्ब होइएगा। और इमरजेंसी होता है तो कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाती है। और 15 मिनट और आधा घंटा में दुनिया का उथल पुथल नहीं होने वाला है। अगर होने वाला होगा तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। इसलिए इतना तो इल्म रख लीजिए, मेरा मोबाइल 24 घंटा साइलेंट रहता है, ठीक है। तो मेरा काम होता है कि नहीं होता है। जरूरत वाला हर कॉल मैंने हर इंसान से मैं बात कर ही लेता हूं, मगर जरूरत वाले से, ठीक है। तो बहरहाल ये दोनों मैंने जो जिक्र है 15 मिनट का जोर से बोल के और 15 मिनट मन ही मन में आसमान पर देखकर। ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में कैसे लिखाता है वो हर जगह आपको बहुत जगह दुकान में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसको आप देखिएगा, घर में लटका लीजिएगा कहीं पे और उसको दिन भर में कई बार देखिएगा और उसी को देख के आंख बंद करके तसव्वुर करना है कि वैसा ही लिखा हुआ, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, अब ये अमल आपका मान लीजिए खत्म हो गया सूर्य कौसर वाला, फिर कोई दूसरा अमल शुरू किए, फिर भी आखिर में ये चल रहा है, कोई और शुरू किए, ये आखिर में चल रहा है। जब आपका 1 साल ऐसे गुजर जाएगा तो आपका यानी जब 40 दिन गुजरेगा तो उसके बाद आपके जो रूह है उसमें अल्लाह का नूर धीरे धीरे दाखिल होने लगेगा। 100 दिन जब गुजरेगा तो समझ लीजिए कि आपके अंदर 25% अल्लाह का नूर जो आपके हिदायत के लिए अल्लाह ने वो नूर रखा है वो आपके अंदर दाखिल हो जाएगा। 25% 100 दिन पर। जब आप 100 दिन कर लेंगे तो आपके अंदर में 75% ये चीजें आ जाएगी। अब 100% कब आएगा? जब आपका 2 साल पूरेगा, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात? कहने का मतलब कि इस तरीके को छोड़ना नहीं है। आप एक साथ दोनों चीज पालेंगे, एक साथ आप रूहानी पावर आपको इधर से हो गया कि आप शैतान को हाजिर कर सकते हैं, जला सकते हैं, जादू टूना का काट कर सकते हैं, किसी भागे को बुला सकते हैं, है ना। और भी शैतान ने बीमारी कर दिया है, जो भी इस लाइन से होता है वो तो आप पावर आ ही गया। और दूसरा पावर आपके पास ये आ गया कि आप अल्लाह वाले भी आप बन जाएंगे, ठीक है। अब रही बात कि कभी भी आप अपने आप को अल्लाह वाले बनने यानी साबित करने की कोशिश नहीं करना है कि मैं अल्लाह वाला हूं। बस अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं आमिल हूँ। दुनिया आमिल ही समझे आपको, दुआ ताबीज झाड़ फूक करने वाला, ये आपके लिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर है इस बात से कि दुनिया आपको बुजुर्ग समझे। क्योंकि दुनिया जब आपको बुजुर्ग समझेगी तो आपके पास भीड़ लगाएगी, आपकी तारीफ करेगी। इसी को शैतान अपना एक बहाना बना लेगा और आपके अंदर में तकब्बुर और अना डालने की कोशिश करेगा। और अगर वो कोशिश करने में अगर आप पहले से ये ख्वाहिश है दिखावे वाली तो वो शैतान कामयाब हो जाएगा। और शैतान अगर कामयाब हुआ तो कब तक आपकी बुजुर्गी छिनाएगी, फिर दोबारा मिलेगी कि नहीं वो अल्लाह ही बेहतर जाने, ठीक है। क्योंकि बुजुर्गी छिनाती भी है, ठीक है। वक्तिया अल्लाह का बंदा गुमराह भी होता है, फिर अल्लाह हिदायत भी करता है। खास बंदे के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए खास बने रहने के लिए भी सतर्क और सजग केयरफुल रहना पड़ता है। अगर नहीं रहेंगे तो शैतान अपना काम कर जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपने पोस्ट को छोटे बना के पेश कीजिए, आमिल, मैं छोटा मोटा आमिल हूं, बस यही साबित करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
दुनिया तो ऐसे ही आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेगी, जब आप बड़ा दिखाएंगे तब भी वो उसमें से कुछ लोग भिड़ जाएंगे आपको छोटा दिखाने के लिए। फिर उसके सवाल का जवाब दीजिए, उसको साबित कीजिए, और उसमें से कुछ ऐसा तरीका होगा जो रूहानियत के एतबार से पसंदीदा नहीं होगा, लेकिन आदमी साबित करे के चक्कर में सब तरीका इस्तेमाल कर बैठेगा। क्यों ऐसा करने का है? क्यों अपने दिमाग को, रूह को गंदा करने का है? बेहतर है मान लीजिए भैया मैं एक छोटा मोटा आमिल हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अपने आप को बड़ा बना के पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल में बड़ा बनना चाहते हैं तो आप बस नॉर्मल ही रहिए, ज़्यादा अच्छा है। और ये अंदर से आप उस चीज़ को अचीवमेंट कीजिए ना। देखिए एक बात पॉइंट पे गौर कीजिए, एक मिसाल मैं देता हूँ छोटा सा। देखिए आपने देखा होगा कि एसपी को और ख़ासतौर से कलेक्टर को यानी डीएम को, कि एसपी तो कम लेकिन डीएम को आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वो बिल्कुल जनरल आदमी के ड्रेस में रहता है। उसका जो बॉडी गार्ड है वो ड्रेस में रहता है, लेकिन वो कभी टी शर्ट पैंट पहने रहता है, कभी शर्ट पहने रहता है। समझ रहे हैं? एकदम जनरल आदमी की तरह। क्यों? कभी गौर किया है? प्रधानमंत्री को देखिए, कभी बंडी कुर्ता पहने हुए हैं, कभी कोट पैंट पहने हुए हैं, कभी धोती पहने हुए हैं। कोई एक उनका ड्रेस कहाँ है? कहने का मतलब कि जो बड़ा होता है ना, वो बिल्कुल ऊपर से नॉर्मल होता है, उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती है। वो अंदर से उस पोस्ट को महसूस करता है। अब बाहर में वो नहीं दिखाता है क्योंकि बिना दिखाए काम चल रहा। अब एक बात बताइए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास ऐसा रूहानी पावर आ गया, ठीक, कि आप जो चाहें जिसके साथ चाहें कर सकते हैं। जो चाहे की बात मैं कर रहा हूँ। न पैसे की कमी है, न इंसान हो, हैवान हो, किसी को कहीं से उठा कर फेंक दीजिए, बीमार कर दीजिए, मतलब जो चाहे आप कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि मैं ये कर सकता हूं? ड्रेस पहनने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी पहचान हो? नहीं, बस ये पावर ही काफी है। आप हाथ पैर पहने, फुल पैंट पहने, जैसे जिंदगी जिएंगे, पावर ऐसी में आप मस्त रहेंगे, ठीक है। बाहरी पहचान से दुनिया वाले के लिए आसानी होती है, क्योंकि दुनिया वाले पहचानने के लिए कोई ना कोई ट्रेड मार्क जो होता है वो खोजते हैं कि अच्छा ये काला लिबास पहने हुआ तो ये आमिल होगा, है? अच्छा ये उजला लिबास पहनता है तब ये बुजुर्ग होगा, सुखी होगा, पूरा उजला उजला, है ना। ये पहचान है जिसकी साथ बहुत बड़ी दाढ़ी हो, बहुत बड़ा गोरा अंग्रेज की तरह हो, है? सफेद पगड़ी हो, तब अल्लाह का नूर है इसके चेहरे पर, यही अल्लाह वाला, ठीक है। यानी वो जाहिरी शकल से वो अंदाजा लगाता है कि ये बुजुर्ग होगा या अंदर से ये चीज होगा, मगर ये एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ, अलग बात है अल्लाह वाले भी इस तरह के हो सकते हैं, मगर हर खूबसूरत दाढ़ी वाला, बड़ी पकी दाढ़ी वाला, उम्र दराज, उजला पहनने वाला अल्लाह वाले के रास्ते पे चल रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला हो, ठीक है। अल्लाह वाले की नकल कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला हो। और ये जरूरी नहीं कि जिसकी दाढ़ी छोटी हो, जिसका बाल छोटा हो, जो पैंट शर्ट पहनता हो, है ना, वो अल्लाह वाला नहीं होगा। हो सकता है वही ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। मैं एक शख्स को जानता हूं जो पैंट शर्ट पहनता है कभी कभी जरूरत पड़ने पर, मगर बहुत पावरफुल है। दुनिया धोखा खाएगी और खाती रहती है, समझ गए। एक बात बताइए कि पैंट शर्ट पहन लेने से किसी के क्या वो जो इबादत किया हुआ है सो, या अल्लाह से जो उसका कनेक्शन है सो, या जो पावर है उसके पास सो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा?
नहीं होगा। ये दुनियावी पहचान है, दुनिया के पहचानने का मामला है। अब मान लीजिए कि कहीं पे मुझे ऐसी जगह जाना है जो ड्रेस से मुझे लोग पहचाने नहीं कि यह अजूबा इंसान है, इसके अंदर कुछ स्पेशल पावर है, तब क्या करना होगा? पैंट शर्ट पहन के चले जाएंगे, है ना। छोटी दाढ़ी है, टोपी नहीं रहेगी, बाल खुला हुआ रहेगा, नहीं पहचानेगा। और जब नहीं पहचानेगा तो फिर अपने मन चाह हम काम करके वहां चले आएंगे, मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? बहरहाल ये हिकमत की बात, ये मैं हिकमत की बात उन लोगों के लिए बताया हूँ जो हमारे पक्के दिल से शागिर्द बनेंगे और जो अल्लाह वाले बनेंगे। मेरा शागिर्द तो वही होगा जो इल्म मैंने इसमें बताया है उस पर जो अमल करेगा मेरी ज़िंदगी में या मेरे ज़िंदगी के बाद, वही मेरा पक्का शागिर्द होगा। ठीक है। और ये अल्लाह ताला से मैं मांगूंगा, कुछ चीज़ें तो मैं मांगा हूँ, अल्लाह ने वादा भी किया है, और कुछ चीज़ें और भी मैं मांगूंगा जिसमें कि जो मेरा शागिर्द बनेगा, जो मेरे तरीके पर अमल करेगा, उसको गारंटी ये चीज़ अल्लाह ताला देगा। ये मैं अल्लाह से ऐसा वादा करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे देगा। लेकिन ये शर्त अव्वल है कि जो तरीका मैंने बताया है उस पर दिल से अमल करने की ज़रूरत है। अगर कोई यूं ही मुझे उस्ताद मान लिया और मेरे किसी बात पे अमल नहीं करता है तो हरगिज़ जो मेरा शागिर्द नहीं है, उससे उसको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अगर कोई मुझसे मुलाकात करना चाहता है मेरा तो और वो मेरा शागिर्द बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि 2 साल तक वो जो मैं तरीका बताया हूँ, अमल बताए हैं, उस पर अमल करे, तभी जाके मैं उससे मुलाकात करूंगा। और उस मुलाकात में मैं उसको ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो कभी वो किसी किताब में न पढ़ा होगा न किसी से सुना होगा। प्रैक्टिकल तो कभी देखा नहीं होगा, मगर ये चीजें जरूरी तब मैंने होगी, ये जब तभी मैं कराऊंगा जब वो इस पे अमल करेगा जो मैंने बताया है। देखिए, मुझे कोई शागिर्दों की भीड़ लगाने की शौक नहीं है, आना उन शागिर्दों से मुझे कोई पैसा ऐंठ कर कोई करोड़पति मुझे बनना है। क्योंकि मुझे अल्लाह ने जो जो इल्म दिया है ना, जिस देश में, आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल नहीं, जिस देश में मैं चाहूंगा 100 करोड़ 500 करोड़ का मैं बिल्डिंग बना के खुद भी रह सकता हूं और किसी को मैं दे भी सकता हूं, तो मुझे शागिर्द के पैसों की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी चलाने के लिए या आमिर बनने के लिए। ठीक है। इसलिए मेरा मकसद आपसे कुछ बटोरना या लूटना या घसोटना या नजराना लेना या हदियां लेना नहीं है। बस मेरा एक वाहिद मकसद है कि जो चाहता है अल्लाह वाला बनना, कुछ रूहानियत पावर लेना, दुनिया में आया है तो कुछ करके जाए, मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। उसी को फायदा भी पहुंचेगा मेरी वीडियो से। और जो इस इल्म के बारे में जानता ही नहीं है, थोड़ा सा भी मान लीजिए कि ऐसा भी कुछ होता है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो ये है कि ये वीडियो उसके अंदर में ख्वाहिश जगाने का काम करेगी, और जब ख्वाहिश जग जाएगी तो उस ख्वाहिश को पूरा करने का भी काम करेगी। मगर कोई इससे बिल्कुल अलग है, परे है, उसको ये वीडियो बकवास लग रहा है, ये बातें बकवास लग रही, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको चाहिए सिर्फ पैसा पैसा पैसा, दौलत दौलत दौलत, औरत औरत औरत, है ना। बस इसी के बीच में वो 3-4 चीज है जिसके बीच में वो अटका हुआ है ना, दौलत, औरत, शोहरत। ठीक है। बस इसी के बीच में पचड़े में वो फंसा हुआ है, कभी निकलता भी नहीं है। तो भैया उसको मेरे वीडियो से फायदा उदा नहीं होने वाला है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, जहां उसको ये तीनों चीज मिले उसमें लगा रहे, लगे रहो। सबको अपने अपने मकसद में लगे रहना चाहिए। ठीक है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था
कि अल्लाह वाला एक साथी अगर बनना है और आमिल भी बनना है तो ये तरीके पर चलना पड़ेगा जो मैंने बताया है, और इस तरीके पर अगर आप चलेंगे तो दोनों चीज आप पा लेंगे। और देखिए मैंने कितना आसान करके बताया मेरे भाई, आप ज्यादा नहीं, मान के चलिए कि 1 घंटा शुरू में, और थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तो आपका 1.5 घंटा कभी लगेगा, और 2 साल तक जाते जाते आपका उस दिन 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है तो 1 घंटा लगेगा, फिर बाद में बढ़ेगा तो 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, मैक्सिमम मान लीजिए 2 घंटा सब लेके बाद में लगेगा टाइम कुछ दिन तक। फिर जब कामयाब हो जाइएगा तो फिर ये घट के आपका 1 घंटा तक आ जाएगा। तो एक बात बताइए कि क्या 1 घंटा आपका डेली वक्त कहीं ना कहीं बर्बाद होता है कि नहीं? जरा हिसाब लगा के देखिएगा, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे दोस्तों से बात करने में हो, चैटिंग में हो, घूमने में हो, कहीं ना कहीं डेली हम सब का बर्बाद होता है। ठीक, मगर 1 घंटा अगर वही यूं ही चला जाता है कई घंटा, मगर 1 घंटे को एक डिसिप्लिन में कैद कर दिया, बांध दिया, एक मकसद बना लिया कि नहीं 1 घंटा अपनी जिंदगी को बनाने में लगाएंगे रात का रात, तो आप सोचिए कि 2 साल पूरते पूरते आप बहुत कुछ पा लेंगे आप, और 5 साल 6 साल पूरते पूरते तो बेताज बादशाह हो जाएंगे आप। तो 5-6 साल पूरते पूरते तो आप बेताज बादशाह हो जाएंगे। फिर तो आपके समाज में, आपके देश में फिर आपके टक्कर का कोई नहीं होगा, बस ये समझ लीजिए आप। फिर तो आप परसेंटेज में नहीं गिने जाइएगा, 1% 2% में तो आएगा ही नहीं, है ना, बल्कि करोड़ों में एक बंदा होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही ज़ाय नहीं कीजिए, दुनिया का लुत्फ़ उठाइए, पूरा उठाइए, खूब उठाइए, मगर समझकर, और 1 घंटा ऐसा निकालिए जो इस दुनिया में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, और इस दुनिया से जब आप रुखसत होंगे तो आप बड़ी खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे, और जब अल्लाह के पास जाएंगे तो आप कि जब हाजिरी होगी, जब रब आपसे पूछेगा और रब जब खुश होगा तो कितना मज़ा, कितना लुत्फ़ मिलेगा आपको। फिर वहाँ आपका नबी लोग, वली लोग इस्तकबाल करेंगे, आया मेरा कोई शागिर्द, आया मेरा कोई उम्मत जो इस तरह का बड़ा काम करके शाबाशी देंगे। सोचिए कि कितना अच्छा लगेगा। फिर आखिरत में जो आपको मकाम मिलेगा, ताज पहनाया जाएगा, जो आपके पूरे ख़ानदान वाले के सामने, पूरे बीते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक जो लोग पैदा होंगे उनके सामने में आपको अल्लाह अपनी मोहब्बत का, महबूबियत का जो ताज पहनाएगा, कहेगा कि ये मेरा बंदा मुझे खुश कर दिया दुनिया में जाकर। सोचिए, फील कीजिए कि वो कैसा महसूस होगा। इसको 2 मिनट आप फील करने की कोशिश कीजिए, इससे बेहतर और कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी आपको मिलेगा सब वक्तीय है, या तो आप दुनिया से चले जाएंगे या वो चीज़ आपसे छीन जाएगी। जो कुछ मिले, जो कामयाबी, प्रधानमंत्री बनिएगा, 5 साल के बाद आपको फिर इलेक्शन लड़ना है, हो सकता है हार जाइए, हारिए जाता है, फिर वो कुर्सी छीना गई, फिर पावर खत्म, फिर उसी तरह के हो गए, फिर विपक्ष आपको जो है तरह तरह का इल्ज़ाम लगा के अंदर डालेगा, जांच बैठाएगा, परेशान करेगा, फिर वही मामला है। तो भैया मेरे, इस फानी दुनिया में रहकर फानी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हुए बाकी रहने वाली चीज़ों से जुड़ जाइए, उसके लिए कोशिश कीजिए, और कल से नहीं आज से शुरू कीजिए, आज से। क्योंकि शैतान हमेशा कहेगा 1 महीना बाद कर लेना, 10 दिन के बाद कर लेना, है ना, और वो चीज़ फिर आपको भुला देगा, फिर वो जोश नहीं रहेगा, वो जुनून नहीं रहेगा, ध्यान कुछ और चीज़ में, काम में अटका देगा, फंस जाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज ही से शुरू करें, ठीक है। अब बहुत हद हो तो कल से, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी गुजर नहीं है तो आज से शुरू कीजिए, ठीक है, जल्द ही शुरू कीजिए। और जो भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं,
मैसेज करके जवाब का इंतज़ार कीजिए, किसी तरह का कॉल नहीं कीजिए, किसी तरह की जल्दबाजी का नहीं दिखाइए, इंतज़ार कीजिए, डिसिप्लिन में रहिएगा, मुझसे कांटेक्ट बना रहेगा। डिसिप्लिन को तोड़िएगा, मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा। फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं हर बात इसलिए बताता हूँ ताकि आपके पास कोई बहाना, कोई उज़्र नहीं रहे। तो चलिए, मैं ये वीडियो तो बहुत सीरियस वीडियो बन गया है, क्योंकि खैर मैं सीरियस हो गया हूँ। अब रही बात है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सही समझ दे और जो सही तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, उस पैटर्न पे चलने की तौफीक दे। और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम आपको सही तरह से गाइड कर सके और सही इल्म आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।